कहानी बीरबल की बुद्धिमानी का चमत्कार। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी वहां उपस्थित थे और माहौल में हल्की चहल पहल थी। अकबर अपने दरबारियों के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी का एक और परीक्षण किया जाए। अकबर जानते थे कि बीरबल हमेशा किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सबसे आगे रहते हैं। वे अपनी समझदारी और हाजिर जवाबी के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। अकबर ने सभी दरबारियों को चुप होने का इशारा किया और बोले, हम चाहते हैं कि बीरबल हमारे सामने एक ऐसी पहेली का हल बताएं जिसे सुनकर हमारे सभी दरबारियों का मनोरंजन भी हो और हमें बीरबल की बुद्धि का एक नया रूप देखने को भी मिले। सभी दरबारी उत्सुक हो गए कि अकबर क्या सवाल पूछने वाले हैं। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, हम तुम्हें एक ऐसी चुनौती देना चाहते हैं जिसे हल करना आसान न हो। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आप जो भी प्रश्न करेंगे मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उसका उत्तर दे सकूं। अकबर ने संतोष की सांस ली और बोले, ठीक है, तो सुनो। हम चाहते हैं कि तुम हमें बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है। बीरबल ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज समय है। क्योंकि समय एक बार चला जाए तो उसे वापस लाना संभव नहीं है। अकबर को बीरबल का जवाब पसंद आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों न इसे और भी कठिन बना दिया जाए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हारा जवाब अच्छा है, लेकिन अब हम तुम्हें एक और चुनौती देंगे। हम चाहते हैं कि तुम हमें यह बताओ कि इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो अपने मन और विचारों को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति अपने विचारों पर काबू पा लेता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। अकबर को बीरबल का उत्तर फिर से पसंद आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल को और कठिन सवाल पूछकर चुनौती दी जाए। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब हमारा अगला सवाल सुनो। हम चाहते हैं कि तुम हमें बताओ कि इस संसार में सबसे सुंदर चीज क्या है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, इस संसार में सबसे सुंदर चीज किसी का सच्चा हृदय होता है। एक सच्चा हृदय जो प्रेम, करुणा और दया से भरा होता है वही सबसे सुंदर होता है। बाहरी सुंदरता तो क्षणिक होती है, लेकिन हृदय की सुंदरता सदैव अमर रहती है। अकबर ने बीरबल के उत्तरों की प्रशंसा की और उनके विचारों को समझने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को और भी कठिन प्रश्न पूछने चाहिए ताकि उनकी बुद्धिमानी की और भी परीक्षा हो सके। फिर अकबर ने एक और प्रश्न पूछा, बीरबल, हम यह जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना क्या है। बीरबल ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। ज्ञान एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो बांटने पर बढ़ता है और जिससे व्यक्ति के जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं बल्कि उनके उत्तरों में जीवन के गहरे सत्य भी छिपे हुए हैं। लेकिन अकबर ने आखिरी चुनौती के रूप में एक और कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम हमें यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज कौन सी है जिसे हम पा सकते हैं। इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज प्रेम और विश्वास है। क्योंकि ये दो चीजें ही हैं जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती हैं। बिना प्रेम और विश्वास के कोई भी संबंध टिक नहीं सकता। यही इस दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है।
अकबर बीरबल के उत्तरों से अत्यधिक संतुष्ट हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की हाजिर जवाबी और चतुराई पर आधारित है। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के कारण अकबर के सबसे प्रिय दरबारी थे और अक्सर उनकी उपस्थिति से दरबार में जीवंतता आ जाती थी। कहानी बीरबल का न्याय। एक बार की बात है कि अकबर के दरबार में एक व्यक्ति ने आकर शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसकी सारी जमीन हड़प ली है। उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने उसके पड़ोसी को बुलवाया और उससे पूछा, तुमने अपने पड़ोसी की जमीन क्यों हड़प ली? पड़ोसी ने सफाई दी, जहां पनाह, मैंने उसकी जमीन नहीं हड़पी। यह जमीन मेरी है और इसका सबूत भी मेरे पास है। अकबर ने दोनों की बात सुनी, लेकिन मामला बहुत उलझा हुआ लगा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को देखो और हमें बताओ कि असली जमीन का मालिक कौन है। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से जमीन पर जाने के लिए कहा। अकबर और दरबारी भी उत्सुकता से यह देखना चाहते थे कि बीरबल कैसे न्याय करते हैं, तो वे भी उनके साथ गए। वहां पहुंचकर बीरबल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने दोनों व्यक्तियों को उस जमीन के एक एक हिस्से को खोदने के लिए कहा। पहला व्यक्ति बिना कोई शिकायत किए जमीन खोदने लगा। उसने कड़ी मेहनत से जमीन में गड्ढा खोद दिया। दूसरा व्यक्ति थोड़ी ही देर बाद थक गया और उसने बीरबल से कहा, बीरबल जी, मुझे इस काम की आदत नहीं है। मुझे लगता है कि यह जमीन मेरी नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ मेहनत करने में भी तकलीफ हो रही है। बीरबल मुस्कुराए और अकबर की ओर देखकर बोले, जहां पनाह, सच्चा मालिक अपनी जमीन के लिए मेहनत करने से पीछे नहीं हटता, जबकि जो झूठा होता है वह जल्दी ही हार मान लेता है। इसका असली मालिक पहला व्यक्ति है। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई की सराहना की और उस व्यक्ति को उसकी जमीन वापस दिलवाई। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को सजा दी ताकि वह फिर कभी किसी के साथ ऐसा अन्याय न करे। बीरबल की इस बुद्धिमानी से अकबर के दरबार में न्याय और सच्चाई का एक और मिसाल कायम हुई। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा मालिक अपनी चीज की कदर करता है और उसके लिए मेहनत करने से भी पीछे नहीं हटता। वहीं जो व्यक्ति झूठा होता है वह हमेशा असलियत के सामने हार जाता है। बीरबल की इस हाजिर जवाबी ने दिखा दिया कि किसी भी समस्या का समाधान चतुराई और सूझबूझ से किया जा सकता है। कहानी अकबर और बीरबल का बगीचा। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। बगीचा बहुत सुंदर था, लेकिन अकबर को महसूस हुआ कि बगीचे का एक कोना कुछ सूना सा लगता है। वह उस कोने में गए और देखा कि कुछ पौधे मुरझा गए थे। अकबर को यह अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अपने माली से पूछा, यह बगीचा इतना सुंदर था, फिर इन पौधों का क्या हुआ? ये क्यों मुरझा गए हैं? माली ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, ये पौधे सूखने लगे हैं क्योंकि इनकी देखभाल ठीक से नहीं हो रही है। मैं दिन रात इनकी देखभाल करता हूं, फिर भी ये सही नहीं हो पा रहे हैं। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर बीरबल को बुलवाया। बीरबल जल्दी ही दरबार में आए और अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार इस बगीचे को फिर से हरा भरा कैसे बनाया जा सकता है? इन मुरझाए हुए पौधों का क्या उपाय है? बीरबल ने बगीचे को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, इन पौधों को ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे पूरी मदद करनी होगी। अकबर ने पूछा, कैसी मदद, बीरबल? बीरबल ने कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए और मैं इन पौधों को ठीक करने का तरीका बताऊंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और बीरबल ने उस दिन बगीचे में क्या किया, यह अकबर ने नहीं देखा। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह,
बगीचे को फिर से हरा भरा बनाने के लिए आपको एक छोटी सी मदद करनी होगी। अकबर ने कहा, क्या करना होगा बीरबल? बीरबल ने अकबर को एक आदेश दिया, आपको सभी बगीचे के पौधों को खुद पानी देना होगा। आपको इनकी देखभाल करनी होगी। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने कहा, क्या मैं खुद इन पौधों को पानी दूंगा? लेकिन मैं तो एक राजा हूं, मुझे यह काम करने की जरूरत नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ पानी देने का मामला नहीं है। जब आप खुद इन पौधों का ख्याल रखेंगे तो आपको उनके महत्व का एहसास होगा। इस काम को करने से आपके मन में सच्ची देखभाल और प्यार का भाव जागेगा। और जब आप यह भाव महसूस करेंगे तो पौधे भी फिर से जीवित हो उठेंगे। अकबर को बीरबल की बात समझ में आई। उन्होंने सोचा कि यह एक अच्छा विचार हो सकता है। उन्होंने बगीचे के सभी पौधों को खुद पानी देना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने महसूस किया कि बगीचा सच में हरा भरा हो रहा था। पौधे फिर से हरे हो गए थे और उनकी चमक भी लौट आई थी। अकबर को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने ऐसा क्या किया कि ये पौधे फिर से हरे भरे हो गए? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने खुद इन पौधों की देखभाल शुरू की और जब आपने इनकी देखभाल की तो आपका ध्यान इनकी ओर गया। इन पौधों को भी लगा कि उन्हें सच्ची देखभाल मिल रही है और उसी का परिणाम है कि ये फिर से जीवित हो गए। जब आप किसी चीज से सच्चा प्यार और देखभाल करते हैं तो वह चीज भी सुधरने लगती है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और उसे समझा। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने सच्चाई कही। मैं हमेशा कुछ बड़ा सोचता हूँ, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजों में भी समाधान छुपा होता है। इस घटना के बाद अकबर ने बगीचे की देखभाल और अन्य कार्यों में भी पूरी सच्चाई से ध्यान दिया। बीरबल की चतुराई ने अकबर को यह सिखाया कि ध्यान और सच्ची देखभाल से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि किसी भी चीज को सुधारने के लिए केवल बाहरी उपायों की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची देखभाल और सच्चे प्यार की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि जब आप किसी चीज के प्रति सच्चा ध्यान और प्यार दिखाते हैं तो वह चीज फिर से जी उठती है। यह कहानी अकबर और बीरबल की चतुराई और हास्यपूर्ण हलों पर आधारित है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर का दरबार इन दोनों के बीच की मस्ती और बुद्धिमानी से हमेशा भरपूर रहता था। कहानी, बीरबल और झूठा दावा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनके सामने कई लोग अपनी समस्याएं लेकर आए थे। एक व्यक्ति अपने साथ एक बहुत भारी पोटली लेकर आया। वह पोटली अकबर के सामने रखकर बोल पड़ा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और मेरे पास बहुत मूल्यवान चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस माल की सही कीमत तय करें। अकबर ने व्यापारी को ध्यान से देखा और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल को अकबर के इशारे पर व्यापारी की पोटली की जांच करने को कहा। व्यापारी के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उसे यकीन हो कि उसके माल की कीमत बहुत अधिक होगी। बीरबल ने पोटली खोली और उसमें से एक बड़ी सी लकड़ी निकाल ली। वह लकड़ी थोड़ी सड़ी हुई और हल्की सी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस लकड़ी का मूल्य बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि यह न तो मजबूत है न ही इसकी कोई विशेषता है। व्यापारी चौंकते हुए बोला, क्या आप मजाक कर रहे हैं बीरबल? यह लकड़ी बहुत ही खास है। इसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। यह लकड़ी बहुत पुरानी है और इसके अंदर एक बहुत कीमती वस्तु छुपी हुई है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम दावा करते हो कि इसके अंदर कोई कीमती वस्तु है?
व्यापारी ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल। अगर आप इसे खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके अंदर बहुत ही कीमती हीरा छुपा हुआ है। बीरबल ने एक कागज लिया और लिखा, यह लकड़ी असामान्य है और इसके अंदर बहुत कीमती हीरा है। फिर वह कागज को व्यापारी से कहा, तुम इस कागज को ले जाओ और इसका प्रमाण दिखाओ। अगर तुम यह साबित कर पाओ कि इसके अंदर कोई हीरा छुपा हुआ है तो मैं तुम्हें इसकी कीमत सही तरीके से दूंगा। व्यापारी को लगा कि यह एक आसान काम है। उसने जल्दी से पोटली में से लकड़ी को बाहर निकाला और उसे खोला। लेकिन उसके बाद उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई। लकड़ी के अंदर कुछ भी नहीं था। न हीरा न कोई और कीमती चीज, सिर्फ खाली जगह थी। व्यापारी शर्मिंदा हो गया और चुपचाप अपनी पोटली लेकर वापस लौट गया। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि वह व्यापारी झूठ बोल रहा था? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने बहुत ध्यान से व्यापारी की बातों को सुना। वह जितनी देर लकड़ी के बारे में बोलता रहा, उसकी आंखों में एक चक थी। जब उसने कहा कि इसमें हीरा छुपा है तो उसकी आंखों में शंका थी। अगर वह सच बोल रहा होता तो वह इतनी घबराई हुई स्थिति में नहीं होता। यही कारण था कि मैंने उसके झूठ का पर्दाफाश किया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुम हमेशा मुझे चौंका देते हो बीरबल। तुम्हारी सूझबूझ और समझदारी ने एक और झूठे व्यापारी को बेनकाब कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मेरी समझदारी का परिणाम था। कभी कभी लोगों की बातों के पीछे उनकी आंखों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आंखों में बहुत कुछ छिपा होता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सुनकर मैं हमेशा कुछ नया सीखता हूँ। तुम्हारी बुद्धिमानी से मुझे बहुत कुछ समझ में आता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा हर चीज पर ध्यान से विचार करना चाहिए और दूसरों की बातों में छिपी सच्चाई को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल की चतुराई ने एक झूठे व्यापारी को बेनकाब किया और उसकी जालसाजी का पर्दाफाश किया। बीरबल और सोने का घड़ा। कभी कभी हमें किसी के दरबार में हर दिन अनेक लोग सच्चाई को पहचानने की जरूरत होती है। उनकी समस्याओं का हल अकबर और उनके मंत्री मिलकर करते थे। लेकिन जब समस्या बहुत उलझी होती तो अकबर को बीरबल की चतुराई पर पूरा भरोसा होता। बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हास्यपूर्ण तरीकों से समस्याओं का हल निकालते थे, जिससे अकबर के साथ साथ दरबार में मौजूद अन्य लोग भी प्रभावित होते थे। मामला सोने के घड़े की चोरी। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में हांफता हुआ आया और अकबर से अपनी समस्या बताने लगा। उसने कहा, जहांपनाह, मैं एक साधारण व्यापारी हूं और अपनी मेहनत से धन अर्जित करता हूं। कुछ दिन पहले मैंने अपनी संपत्ति में से कुछ धन एक सोने के घड़े में रखा और उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। लेकिन जब मैं उसे निकालने गया तो वह घड़ा गायब था। मुझे शक है कि मेरे नौकरों में से किसी ने ही उसे चुराया है। मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूं। अकबर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी से कुछ सवाल पूछने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे कितने नौकर हैं और क्या तुमने किसी पर विशेष रूप से शक किया है? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे 5 नौकर हैं। मैं किसी एक पर शक नहीं कर सकता क्योंकि सभी को मेरे धन के बारे में जानकारी थी। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने 5 नौकरों को दरबार में बुलवाया और उनकी ओर देखते हुए बोले, तुम सब पर सोने के घड़े की चोरी का संदेह है। मैं तुम सबको एक एक छड़ी दूंगा। यह कोई साधारण छड़ी नहीं है। यह जादुई छड़ी है। कल सुबह तक जिस व्यक्ति ने चोरी की होगी उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। 5 नौकरों ने छड़ी ले ली और दरबार से बाहर चले गए। उनमें से हर एक डर में था
लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वे दोषी नहीं हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होगा। असली चोर का डर। उस रात चोर नौकर का दिल डर से कांप रहा था। उसे लगा कि अगर उसकी छड़ी सच में बढ़ गई तो उसकी चोरी का राज खुल जाएगा। इसलिए उसने छड़ी का 1 इंच हिस्सा काट दिया ताकि अगली सुबह वह सामान्य लगे। अगले दिन सुबह सभी नौकर दरबार में वापस आए। उन्होंने अपनी अपनी छड़ियां बीरबल को दीं। बीरबल ने छड़ियों को ध्यान से देखा और फिर एक नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, यही व्यक्ति चोर है। अकबर और दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने यह कहा था कि जिसने चोरी की है उसकी छड़ी 1 इंच बढ़ जाएगी। लेकिन यह जादुई छड़ी नहीं थी। चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि उसकी सच्चाई छिप सके। इस तरह उसकी असलियत सामने आ गई। न्याय का निर्णय। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और उन्होंने चोर नौकर को सजा दी। व्यापारी को उसका सोने का घड़ा वापस मिल गया और उसने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया। इस घटना के बाद दरबार में बीरबल की चतुराई की और भी अधिक चर्चा होने लगी। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी समझदारी से सच्चाई का पता लगाया और बिना किसी कठोर पूछताछ के चोर का पर्दाफाश कर दिया। यह कहानी बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता को दर्शाती है। बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां मुगल दरबार में प्रसिद्ध थीं और उनकी सूझबूझ से हर समस्या का हल निकल आता था। कहानी, बीरबल और लालची ब्राह्मण। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यक्ति हांफता हुआ आया। वह एक गरीब किसान था और बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। उसने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहां पनाह, मैं न्याय चाहता हूं। मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक ब्राह्मण मुझे परेशान कर रहा है। उसने मुझसे मेरे खेत की उपज का आधा हिस्सा मांगा है और कहता है कि यह उसकी प्रार्थनाओं का फल है। अकबर ने किसान की परेशानी को समझते हुए उसे आश्वासन दिया कि उसे न्याय मिलेगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और किसान की समस्या के बारे में बताया। बीरबल ने इस मामले को सुनकर कुछ सोचा और फिर अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं इस समस्या का हल निकालूंगा। बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और किसान को अगले दिन दरबार में वापस आने को कहा। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने किसान और उस ब्राह्मण को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण दरबार में बड़े आत्मविश्वास के साथ आया, जैसे उसे पूरा भरोसा था कि वह किसान से उपज का आधा हिस्सा ले ही लेगा। बीरबल ने ब्राह्मण से कहा, महाशय, आपने किसान से उसके खेत की उपज का हिस्सा मांगा है। लेकिन क्या आप यह बता सकते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं से खेत में कौन कौन सी फसल उगी है? ब्राह्मण ने गर्व से कहा, मुझे तो यही लगता है कि मेरी प्रार्थनाओं के कारण ही उसकी फसल इतनी अच्छी हुई है। मैंने मेहनत की है, इसलिए मुझे उसका हिस्सा मिलना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप खेत में जाकर एक दिन मेहनत करें। जब आपकी मेहनत और प्रार्थना से खेत में फसल अच्छी हो जाएगी तो किसान अपनी फसल का आधा हिस्सा आपको दे देगा। ब्राह्मण को यह सुनकर कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने मान लिया कि उसे बस एक दिन मेहनत करनी है। वह खेत में गया, लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि खेत में काम करना कितना कठिन है। दिन भर की मेहनत के बाद वह थक गया और बीरबल से बोला, मैंने अपनी प्रार्थनाओं से ही किसान की फसल को उगने में मदद की थी।
खेत में काम करना मेरे बस का नहीं है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाशय, किसान अपनी मेहनत से फसल उगाता है और उसकी उपज का हक भी उसी को है। आपकी प्रार्थनाएं केवल मददगार हैं, लेकिन सच्ची मेहनत किसान ही करता है। इसलिए आपको उसकी फसल में हिस्सा मांगने का कोई हक नहीं है। न्याय का निर्णय। बीरबल के इस फैसले से सभी दरबारी खुश हो गए। किसान ने भी बीरबल को धन्यवाद दिया और अपने खेत में मेहनत से खेती करता रहा। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत का फल उसी का होता है जिसने परिश्रम किया हो। बीरबल की इस समझदारी से न केवल किसान को न्याय मिला, बल्कि उस ब्राह्मण को भी यह सबक मिला कि दूसरों की मेहनत पर हक जताना गलत है। कहानी, बीरबल और 3 सवाल। एक दिन अकबर और बीरबल बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच अक्सर विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी, लेकिन उस दिन अकबर के मन में कुछ अलग ही विचार चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धि की एक कठिन परीक्षा ली जाए। अकबर को यह पता था कि बीरबल हर सवाल का जवाब आसानी से दे देते हैं, लेकिन इस बार वे चाहते थे कि सवाल कुछ अनोखे और चुनौतीपूर्ण हों। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, आज हम तुम्हें 3 सवाल पूछेंगे। इनका जवाब देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि तुम अपनी चतुराई से इनका उत्तर दोगे। अगर तुम इन सवालों का सही जवाब दे सके तो हम तुम्हें इनाम देंगे, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार में हमारे सामने हार माननी होगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी दी हुई हर चुनौती मेरे लिए सम्मान की बात है। आप सवाल पूछें, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि उनका सही उत्तर दूं। अकबर ने अपना पहला सवाल पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचने के बाद उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। क्योंकि समय एक बार चला जाता है तो उसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। हम धन, संपत्ति या किसी भी अन्य भौतिक वस्तु को खोने के बाद दोबारा पा सकते हैं, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो कभी वापस नहीं आती। इसलिए समय का सही उपयोग करना और उसकी कदर करना ही इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल के जवाब की सराहना की और उसकी गहराई को समझा। वे बीरबल के जवाब से काफी संतुष्ट हुए, लेकिन उन्होंने दूसरा सवाल पूछने की ठान ली। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, अब हमारा दूसरा सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली है। क्योंकि एक व्यक्ति तभी दूसरों का नेतृत्व कर सकता है जब वह स्वयं को समझ सके और अपने मन को नियंत्रित कर सके। अकबर को बीरबल का यह उत्तर भी बहुत पसंद आया। उन्हें लगा कि बीरबल की बुद्धिमत्ता में कोई कमी नहीं है। लेकिन अकबर का मन अब भी संतुष्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने तीसरा और अंतिम सवाल पूछने का निर्णय किया। अकबर ने कहा, अब हमारा आखिरी सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे सुंदर चीज प्रेम और दया है। जब मनुष्य के हृदय में प्रेम और करुणा होती है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी जीवन को सुंदर बना देता है। बाहरी सुंदरता क्षणिक होती है, लेकिन हृदय की सुंदरता अमर होती है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखता है, वही इस दुनिया में सबसे सुंदर होता है। अकबर बीरबल के उत्तरों से पूरी तरह प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, बीरबल, तुम्हारे उत्तर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं।
तुमने हमारी सभी चुनौतियों का सामना बुद्धिमानी से किया है। तुम्हारी समझदारी और तर्कशक्ति सच में अद्वितीय है। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से अकबर का दिल जीत लिया। अकबर ने उन्हें इनाम के तौर पर एक सुंदर वस्त्र और सोने की मुद्राएं भेंट की। मूल संदेश: इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समय, आत्मनियंत्रण और प्रेम का महत्व हमारे जीवन में कितना अधिक है। बीरबल ने यह दिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्तियां भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे मूल्य और सिद्धांत हैं जो हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाते हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी पर आधारित है। बीरबल अकबर के प्रिय दरबारी और मित्र थे और अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे दरबार में प्रसिद्ध थे। कहानी: बीरबल और चोरी का इल्जाम। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी ने आकर शिकायत की कि उसके घर से सोने के गहने चोरी हो गए हैं। उसने बताया कि चोरी के समय उसके घर में उसके 4 नौकर ही थे और उसे शक है कि उन्हीं में से किसी ने गहने चुराए हैं। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और बीरबल की ओर देखा। वे जानते थे कि बीरबल इस मामले का हल जरूर निकालेंगे। बीरबल ने चारों नौकरों को दरबार में बुलवाया और उनसे पूछताछ शुरू की। सभी नौकर अपने अपने बचाव में एक ही बात कह रहे थे कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक तरकीब निकाली। उन्होंने सभी नौकरों को एक एक छड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण छड़ी नहीं है, यह सच्चाई की छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए तुम सब अपनी अपनी छड़ी लेकर जाओ और कल इसी समय दरबार में लेकर आओ। चारों नौकर छड़ी लेकर चले गए। सभी को लगा कि यह सच में जादुई छड़ी है। रात के समय एक नौकर, जो वास्तव में चोर था, डर गया। उसने सोचा कि अगर उसकी छड़ी बढ़ गई तो उसकी चोरी का भांडा फूट जाएगा। इसलिए उसने चुपके से अपनी छड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि अगली सुबह उसकी छड़ी बढ़ी हुई न लगे। अगले दिन सुबह सभी नौकर दरबार में वापस आए और अपनी अपनी छड़ी बीरबल को दी। बीरबल ने सभी छड़ियों को ध्यान से देखा और फिर उस नौकर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने इसे कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, मैंने यह कहा था कि सच्चाई की छड़ी चोर के हाथ में आने पर 1 इंच बढ़ जाएगी, लेकिन असल में यह साधारण छड़ी थी। चोर ने डर के कारण अपनी छड़ी का 1 इंच काट दिया ताकि छड़ी बढ़ी हुई न लगे। इस तरह उसकी सच्चाई सामने आ गई। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बहुत खुश हुए और चोर को सजा दी गई। कहानी का संदेश: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चतुराई और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से चोर की सच्चाई उजागर की और एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। कहानी: बीरबल और बहुमूल्य हार की चोरी। एक दिन अकबर का एक अमीर व्यापारी दरबार में रोते हुए आया और अकबर से न्याय की गुहार लगाने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मैं आपका एक वफादार नागरिक हूं और हमेशा राज्य की सेवा करता हूं। लेकिन कल रात मेरे घर से मेरी पत्नी का बहुमूल्य हार चोरी हो गया। मुझे शक है कि यह मेरे नौकरों में से किसी ने चुराया है। मैंने अपने जीवन भर की कमाई से यह हार बनवाया था, कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने व्यापारी को आश्वासन दिया कि उसे न्याय अवश्य मिलेगा और फिर तुरंत बीरबल की तरफ देखा। बीरबल हर समस्या का हल अपने विशेष अंदाज में निकालता था और अकबर को भरोसा था कि इस बार भी बीरबल कोई न कोई तरकीब जरूर निकालेंगे। बीरबल ने व्यापारी के सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया।
कुछ ही समय में चारों नौकर दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल ने नौकरों को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, देखो, हम जानते हैं कि तुम में से ही किसी ने हार चुराया है, लेकिन हम तुम्हें एक मौका देना चाहते हैं। जो भी चोर है वह तुरंत हार वापस कर दे तो उसे माफ कर दिया जाएगा, अन्यथा अगर हमने उसे पकड़ लिया तो उसे कठोर सजा दी जाएगी। नौकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कोई भी चोर होने की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। बीरबल ने समझ लिया कि डर के कारण कोई नौकर खुद से अपराध कबूल नहीं करेगा, इसलिए उसने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में रखी एक खाली मटकी मंगवाई और उसमें पानी भरवाकर दरबार के बीचों बीच रखवा दी। फिर उसने चारों नौकरों की ओर देखकर कहा, इस मटकी में एक खास तरह का जादू है। अगर तुममें से किसी ने हार चुराया है और उसने इस मटकी में हाथ डाला तो मटकी का पानी लाल हो जाएगा। अब एक एक करके तुम चारों इस मटकी में हाथ डालो। नौकर डर गए, लेकिन फिर भी उन्हें मटकी में हाथ डालना पड़ा। 3 नौकरों ने बिना किसी डर के मटकी में हाथ डाला, लेकिन चौथे नौकर ने हाथ डालने से पहले कुछ देर के लिए ठिठक गया। बीरबल ने उसकी हिचकिचाहट को भांप लिया और तुरंत अकबर की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, यही व्यक्ति चोर है। अकबर हैरान हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे पहचाना कि यही चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, यह मटकी साधारण पानी से भरी थी। मैंने सिर्फ यह कहा था कि पानी लाल हो जाएगा ताकि चोर डर से पहचान में आ सके। जो व्यक्ति चोर नहीं था उसने बिना सोचे मटकी में हाथ डाल दिया, लेकिन जिसने चोरी की थी वह डर गया और इस डर ने उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया। चौथे नौकर ने अंततः अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने हार कहाँ छिपा रखा है। अकबर बीरबल की इस चतुराई से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल की प्रशंसा की। व्यापारी को उसका बहुमूल्य हार मिल गया और चोर नौकर को सजा दी गई। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल ने अपनी समझदारी से सच्चाई का पता लगाया और बिना किसी कठोर पूछताछ के चोर का पर्दाफाश कर दिया। बीरबल की हाजिर जवाबी और समझदारी अकबर के दरबार में एक बार फिर से साबित हो गई। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में एक विशेष स्थान रखती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और सूझबूझ के किस्से मुगल दरबार की मनोरंजक कहानियों में शामिल हैं। यहाँ एक नई कहानी प्रस्तुत है जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर के दरबार में एक समस्या का समाधान किया।